नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज एसएससी का फिर से लेकर आया हूं एक प्रोग्राम जिसका नाम है एंटोनिम और सैनोनिम, यानी कि एक समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द। यानी कि एक शब्द के एक ही समान का शब्द होते हैं और दूसरा विपरीतार्थक। और ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको इससे न केवल आपका जो वोकेबलरी पावर है वो आपका बढ़ता है, बल्कि आप जानते भी हैं कि इसका कौन सा साइनो हो सकता है, यानी कि सिनोनिम्स हो सकता है, या फिर कौन इसका एंटोनिम हो सकता है। और यह चीज़ जो है आपको हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन की बात हो, चाहे वो आपका क्लोज टेस्ट की बात हो, चाहे वो कॉमन एरर की बात हो, ये हर चीज़ में हेल्प करेगा आपको। तो आइए बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो YouTube चैनल है वो आपके सामने है। ये है आपका YouTube चैनल मेरा, और इसमें आप आ सकते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। लेकिन आपको ये बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको जुड़ना ही चाहिए, जहां पर जो है इस मतलब कि जो अभी एक्सप्लेन करेंगे उसके अलावे जो इससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी और ज़्यादा इसे एलाबोरेशन के साथ जो है जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो आपको PDF फॉर्म में वहीं पर मिलेंगे। तो आप इससे ज़रूर जुड़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, पहले हम 15 क्वेश्चंस जो है वो मतलब कि सिनोनिम्स का लेंगे, और उसके बाद 10 क्वेश्चन जो है एंटोनिम्स का लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चंस है, ये डायरेक्शंस, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का क्या मतलब होता है? वेरी अनप्लीजेंट, यानी कि कह सकते हैं आप वेरी अनप्लीजेंट, ठीक है। यानी कि बहुत ही घृणित, जिसको घृणित भी कहता है, ठीक है, घृणित कहते हैं जिसको, या आपत्तिजनक कह सकते हैं। तो इसका जो है वेरी अनप्लीजेंट में क्या हो सकता है? यहाँ पर जो है आपका डिस्गस्टिंग एक जो शब्द है, ये इसका मतलब भी वेरी अनप्लीजेंट होता है, ठीक है। यानी कि ये आपका जो है आंसर हो गया। लेकिन डिप्रेसिंग का मतलब समझ लीजिए। डिप्रेसिंग का क्या मतलब होता है? डिप्रेसिंग का जो मतलब होता है वो होता है आपको जैसे आप कह सकते हैं चीयरलेस, यानी कि टू मेक समबडी फील होपलेस, यानी कि होपलेस कह सकते हैं आप, ठीक है। होपलेस, सॉरी, चीयरलेस, ठीक है। और एरोगेंट का मतलब होता है अक्खर, ठीक है। अक्खर समझते ही हैं, जो काफ़ी मतलब कि कह सकते हैं आप जो एकदम ढीठ हो, कह सकते हैं। फिल्दी, देखिए फिल्दी का क्या मतलब होता है? डर्टी, ठीक है ना, गंदा, बहुत ही ज़्यादा गंदा की बात करते हैं तो डर्टी। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं फिल्दी के, जैसे ग्रीमी होता है, ठीक है, ग्रांगी होता है, सीडी होता है, ये सारे भी शब्द हैं। स्वाइल्ड होता है, ठीक है, इससे बना है। या फिर आप कह सकते हैं स्क्वैलिड भी होता है, ठीक है। ये सारे शब्द हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा डिप्रेसिंग से बहुत बार जो है एक शब्द और निकलता है जो काफ़ी कंफ्यूजन करता है। वहाँ पर एक डिस्ट्रेसिंग होता है, डिस्ट्रेसिंग। तो आपको कैसे इसको याद रखना है? डिस्ट्रेसिंग, डिस्ट्रेसिंग का मतलब होता है वरिंग, चिंताजनक, ठीक है, वरिंग, चिंताजनक। और डिप्रेस का मतलब क्या होता है? डिप्रेस का मतलब होता है जब आप कह सकते हैं ऐसा सिचुएशन जहां पर आप खुद को अनहैप्पी फील करते हैं, जहां पर फ्यूचर के लिए कोई होप नहीं होता है, ठीक है, निराशाजनक, ठीक है। जैसे वेदर इज सो डिप्रेसिंग कह सकते हैं आप। डिस्गस्टिंग का तो मतलब जान ही गए। ऑब्नॉक्शियस का मतलब जो होता है वही डिस्गस्टिंग का मतलब घृणित होता है, ठीक है। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। कॉविनेंट, कॉविनेंट का क्या मतलब होता है? कॉविनेंट जो होता है एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। जो किसी चीज़ के लिए, मान लीजिए कि आप कह सकते हैं दो लोगों के बीच या दो से ज़्यादा लोगों के बीच फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, और इसका जो ये होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका आंसर। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट का बहुत सारा मतलब होता है। एक तो लीगल, जैसे आप कह सकते हैं एग्रीमेंट होता है, या डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट,
जिसमें जो है आप मतलब कि लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो एक्सप्लेन करता है या स्टेट करता है किस चीज़ के बारे में, फॉर्मल एग्रीमेंट के बारे में। इसका मतलब सेम चीज़ हो गया वही एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब और एक चीज़ होता है, सिकुड़ना होता है, ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट टू मेक बिकम, या टू मेक और बिकम शॉर्टर, मतलब कि टू बिकम शॉर्टर, ठीक है, या टू मेक शॉर्टर, ठीक है, सिकुड़ना होता है। एक होता है आप कह सकते हैं ऐसे सेंस में टू कैच, टू कैच, जैसे बीमारी पकड़ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कोरोना वायरस, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट मलेरिया, कॉन्ट्रैक्ट कोल्ड, है ना, कैच अ कोल्ड बोलते हैं ना। तो इस सेंस में भी यूज होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का बहुत सारा मतलब है, लेकिन यहाँ पर जो मतलब है वो लीगल डॉक्यूमेंट जो कि एक्सप्लेन करता है किसी फॉर्मल एग्रीमेंट के बारे में जो कि कॉविनेंट से मिलता है। केस का मतलब जानते ही हैं क्या होता है, एक पर्टिकुलर केस होता है, सिचुएशन कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, सिचुएशन पर्टिकुलर। कूपन तो जानते ही हैं, कूपन से क्या मतलब, कोई कूपन लेते हैं, एक टाइप का टिकट कह सकते हैं कूपन। और नीचे क्या है, एक मिनट, सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट जो होता है, सेटलमेंट का भी बहुत सारा मतलब होता है। ये भी होता है ऑफिशियल एग्रीमेंट ही होता है ये, ठीक है ना, जो कि, लेकिन ये एग्रीमेंट किस लिए होता है, देखिए ये चीज में अंतर है। ऑफिशियल एग्रीमेंट दैट फाइनलाइजेस या दैट फिनिशेस एन आर्ग्यूमेंट, जो किसी अन आर्ग्यूमेंट, यानी कि आप कह सकते हैं एक ऐसा ऑफिशियल एग्रीमेंट से जिससे कि कोई आर्गुमेंट है या कोई मतलब कि कोई झगड़ा है उसको खत्म करना, वो होता है सेटलमेंट। जैसे बोलते हैं ना दोनों पार्टी में सेटलमेंट हो गया, ठीक है ना। और या तो फिर आप कह सकते हैं सेटलमेंट का और एक मतलब होता है, जैसे आप लोन का सेटलमेंट करने जाते हैं, ठीक है ना, लोन या डेट का सेटलमेंट करने जाते हैं। या फिर एक मतलब सेटलमेंट का होता है निवास करना, ठीक है ना, इन द सेंस होता है कि कह सकते हैं आप अ प्लेस वेयर पीपल कम टू लीव, ठीक है ना, तो वो भी होता है सेटलमेंट, ठीक है ना, निवास। आगे बढ़ते हैं तब डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब क्या होता है, श्रद्धा। श्रद्धा यानी कि किसी के प्रति जो है श्रद्धा यानी कि रिस्पेक्ट। डेफर से बना है, DEFER, डेफर, डेफरेंस बना है। इसका तो सिंपल सा है, ये जो है रिस्पेक्ट हो जाएगा आपका, रिस्पेक्ट हो जाएगा। डेफरेंस का मतलब कि रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस होता है, इसको कॉम्प्लाइसेंस भी कहते हैं आप, ठीक है ना। और जो मतलब है एक फ्लैटरी, ये देखिए ये तो आपका आंसर हो गया रिस्पेक्ट। इनडिफरेंस का क्या मतलब होता है, इनडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज में जो है मतलब कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट यानी कि उदासीन कह सकते हैं इसको आप हिंदी में, उदासीन। सिंपैथी, सहानुभूति, सहानुभूति, सिंपैथी किसी के प्रति आप मतलब कि काइंडनेस कह सकते हैं एक तरीके से, काइंडनेस। या फिर कंपेशन कह सकते हैं इसको, इसका साइनो हो गया कंपेशन, काइंडनेस, ठीक है। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। और फ्लैटरी का मतलब क्या होता है, जैसे आप अगर लोकल भाषा में अगर कहें तो इसको कहेंगे आप चमचागिरी करना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करना, हद से ज़्यादा फ्लैटरी करना, मतलब कि साइको फैंसी, साइकोफेंसी या सर्विलिटी, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से क्रीपी। तो ये हो गया साइकोफेंसी, यानी कि किसी को मतलब कि तेल लगाना, या उसको आप कह सकते हैं कि उसका प्रशंसा हद से ज़्यादा करते हैं, तो उसको फ्लैटरी कहा जाता है। रिस्पेक्ट समझ ही गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेफरेंस का रिस्पेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, एब्रोगेट का मतलब होता है टू एंड अ लॉ, या फिर कोई एग्रीमेंट को आप जब आप खत्म करते हैं, निरस्त करते हैं, तो उसको कहा जाता है एब्रोगेट, ठीक है ना। इसका जो मतलब, इसका कई सारे मतलब हो सकते हैं। एबोलिश होता है, सॉरी, एबोलिश होता है, एबोलिश, LISH। रिपील होता है इसका, ठीक है,
और रेसिन्ड भी होता है, SCIND, रेसिन्ड। तो ये आपका आंसर, ये रिपेल हो गया, ठीक है। रिपेल का मतलब किसी को भगाना एक तरीके से, रिपेल, ठीक है। रिपील जो है वो किसी चीज़ को मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं द ट्रीटी वॉज रिपील्ड इन 1965। तो रिपील मतलब निरस्त करना, उसको ख़त्म करना। और भी बहुत सारा मतलब होता है, नल एंड वाइड होता है, नलीफाई करना होता है, ठीक है ना। तो कई सारे मतलब होते हैं, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं रिपील का या एबोलिश का। डिस्ट्रॉय का मतलब डैमेज करना, एक तरीके से पूरी तरह से बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय। डिले मतलब विलम्ब करना। और आपका डिसमिस का मतलब खारिज करना, खारिज करना एक तरीके से। मान लीजिए कि कोई जो है मतलब कि टू एक तरीके से डिसमिस करना मतलब किसी को जो है आप क्या कहेंगे, मतलब उसको जो है एक तरीके से आप उसका कोई महत्व नहीं देते हैं, मतलब कि टू मेक समथिंग फील या टू मेक समबडी फील वर्थलेस, ठीक है ना। यानी कि उसको आप कह सकते हैं कि वो जो है वर्थलेस है, एक तरीके से खारिज कर रहे हैं, उसको डिसमिस कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। इनकार करना, ठीक है ना, खारिज करना, वो हो गया आपका। आगे चलते हैं। इंट्रिपिड, इंट्रिपिड का जो मतलब होता है वो होता है एक्सट्रीमली ब्रेव, ठीक है ना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं करेजियस के सेंस में, ठीक है ना, करेजियस, GEOUS, करेजियस। या आप कह सकते हैं फियरलेस, सॉरी फियरलेस। या आप कह सकते हैं ब्रेव, ठीक है। डॉन्टलेस भी होता है को, DAUNT, सॉरी 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 सॉरी, DAUNTLESS, डॉन्टलेस, ठीक है ना, डॉन्टलेस, ठीक है। तो ये सब ये होता है। वैलिया भी होता है, वैलिया वैलियंट से बना है, वैलिया या वैलियंट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फियरलेस, ये आपका आंसर होगा। टॉकेटिव मतलब बातूनी होता है, जो बहुत वन हु लव्स टू टॉक मच, मतलब कि बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला। डिटरमाइन तो मतलब जानते ही हैं, रिजोल्यूट या मतलब कि फॉर्म कह सकते हैं, यानी कि एकदम दृढ़ निश्चयी कह सकते हैं। एम्बिशियस का मतलब होता है वन हु हैज़ मतलब वन हु हैज़ एम्बिशन, मतलब महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी, ठीक है। तो महत्वाकांक्षी समझते हैं। एम्बिशियस मतलब कि एम्बिशियस जो होता है वो क्या होता है, जिसको बहुत कुछ चाहिए, टू वांट टू डू मोर एंड मोर, या टू वांट टू हैव मोर एंड मोर, ठीक है ना। तो जिसको बहुत कुछ चाहिए, महत्वाकांक्षा मतलब उसकी आकांक्षा पूरा नहीं होती है जिसमें। और एक आपको ये बता दें, जैसे एक तो एम्बिशियस लोग के लिए हो गया, वो बहुत एम्बिशियस है। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट हो या कोई टास्क हो, ठीक है ना, कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें जो पूरा होने की संभावना बहुत कम होती है, मतलब उसमें इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है ना। तो एम्बिशियस प्रोजेक्ट कहते हैं उसको, ठीक है। ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर का मतलब क्या होता है, भव्यता, यानी कि जो एकदम आपका भव्यता, यानी कि आप कह सकते हैं इसका मैग्निफिसेंस या स्प्लेंडर भी कह सकते हैं इसको, स्प्लेंडर, सॉरी DOE, स्प्लेंडर मतलब कि भव्य, एकदम कह सकते हैं, एकदम क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी लार्ज और स्पेशल एंड ब्यूटीफुल, ठीक है ना, श्रेष्ठता जिसको कह सकते हैं, भव्यता कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा जो मतलब है कि मतलब मैग्निफिसेंस, इसका जो मतलब कि जो आंसर होगा वो मैग्निफिसेंस होगा, ठीक है। एडमायरेशन का तो मतलब जानते ही है क्या होता है, किसी का प्रशंसा करना, एक तरीके से एडमायर करना किसी को, टू एडमायर समबडी, मतलब प्रशंसा, एक तरीके से प्रशंसा करना या प्रशंसा ही कहिए, करना क्या है, एडमायरेशन, एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय। हैप्पीनेस मतलब तो जानते ही हैं, खुशी होता है। ऑ का मतलब समझिए, ऑ जो होता है ये होता है एक फीलिंग ऑफ मिक्स्ड फीलिंग होता है, ये मिक्स्ड फीलिंग्स होता है, ठीक है। किसका, रिस्पेक्ट के साथ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रिस्पेक्ट के साथ क्या है, फियर भी होता है या सरप्राइज भी होता है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके सामने मोदी जी आ गए हैं, मान लीजिए आपके सामने अमिताभ बच्चन आ गए,
तो आप जो है उनको देखकर जो है उनके प्रति आपके मन में रिस्पेक्ट तो है ही, साथ में एक हल्का सा फियर भी है, एक स्लाइट फीलिंग्स ऑफ फियर भी आपके सामने आएगा। कुछ गलती ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि कुछ मतलब कुछ गलत ना चला जाए संदेश, तो वो कहते हैं ऑ। और ऑ से ही आप जानते हैं ऑफुल होता है, ठीक है, ऑफुल, सॉरी एक मिनट, एक तो ऑसम होता है ना, बहुत बेहतरीन, एक ऑफुल होता है। ऑफुल का मतलब होता है डरावना, ठीक है ना, लेकिन ऑसम का मतलब क्या होता है, बहुत ही शानदार, ऑसम परफॉर्मेंस, ऑसम, आप देखने में कैसा लग रहा है वो, तो ऑसम लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब ये क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस बड़ा ही अच्छा क्वेश्चंस है, और इसमें आपको ध्यान देने की बात ये है कि इंसेप्शन का मतलब क्या होता है। पहले तो ये जानिए कि इसका जो मतलब होता है बिगिनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट होता है कोई भी चीज़ का, बिगिनिंग या स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और इसका जो है आपका अगर कहें तो इसका जो है आपका साइनोनिम्स जो होगा वो बिगिनिंग भी हो सकता है और ओरिजिन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे मतलब कि ये देखेंगे आप, कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि दोनों आपको दिए जाएंगे, बिगिनिंग भी दिए जाएंगे और ओरिजिन भी दिए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको उसमें चुनना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन हो सकता है उसमें, मतलब कि सबसे क्लोज मीनिंग कौन हो सकता है। तो याद रखिएगा, इंसेप्शन का जो है सबसे क्लोज जो मीनिंग होगा वो होगा बिगिनिंग, ओरिजिन नहीं होगा इसका, ओरिजिन नहीं होगा इसका। लेकिन अगर बिगिनिंग नहीं है तो आप ओरिजिन दे सकते हैं। इंसेप्शन जो है एक नाउन है, ठीक है, और इनिशियल जो है ये एडजेक्टिव है, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट मतलब कि इनिशियल स्टेज पर है, ठीक है ना। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, स्टेप, या आप कह सकते हैं प्लान फॉर डूइंग समथिंग, प्लान फॉर डूइंग समथिंग, तो ये होता है इनिशिएटिव, मतलब आपका कदम, ठीक है, या कोई चीज़ आप, मतलब गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव्स इन दिस रिगार्ड, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं इस संबंध में। बिगिनिंग का जो मतलब होता है और ओरिजिन का जो मतलब होता है वो देखिए कुछ ये आपको जो है आप उसमें ज़रूर जाएं, क्या कहते हैं, टेलीग्राम के में, वहाँ पर आपको हम डिटेल में वहाँ पर समझाया है हमने कि इसका कैसे क्या मतलब होता है। जैसे आप यहाँ पर भी ज़रा सा समय लगेगा, देख लीजिए। सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1997, ठीक है, द कंपनी has been at the forefront of computer development. अब देखिए यहाँ पर जो है सिंस इट्स इंसेप्शन, अगर आप यहाँ पर सिंस इट्स ओरिजिन देंगे ना, ये गलत हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अब हम आपको बताते हैं, क्या बताते हैं कि यहाँ पर सिंस इट्स बिगिनिंग अगर देंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आ जाता है। लेकिन ओरिजिन नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। भले जो है इंसेप्शन का किसी भी डिक्शनरी में देखेंगे तो साइनो जो है उसका दोनों बताएगा, यानी कि बिगिनिंग भी बताएगा और ओरिजिन भी बताएगा। लेकिन फिर भी आप जो शब्द इंसेप्शन का यूज़ होता है किसी वाक्य में, उसको रिप्लेस अगर करना हो तो वहाँ पर आप बिगिनिंग डाल सकते हैं, ओरिजिन नहीं डाल सकते हैं। ओरिजिन का जो मतलब होता है बिगिनिंग और कॉज ऑफ समथिंग, बिगिनिंग,
ठीक है, बिगिनिंग और कॉज, CUSE ऑफ समथिंग, ठीक है। यानी कि क्या हुआ इसका मतलब कि जैसे द ऑरिजिन ऑफ, सॉरी, द ऑरिजिन ऑफ, कह सकते हैं द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स का उत्पत्ति कह सकते हैं, मतलब कि उसका जो है उत्पत्ति इन द सेंस क्या हुआ, उसका जन्म, ठीक है ना। तो जन्म में ही तो उसकी शुरुआत है, लेकिन वो चीज़ जो है सेम टू सेम अगर आप कह सकते हैं इंसेप्शन के सेंस में अगर यूज़ करेंगे तो वो नहीं होगा। तो याद रखिएगा, ऑरिजिन का मतलब होता है या तो बिगिनिंग या कॉज ऑफ समथिंग, या फिर आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर वे को डिस्क्राइब करना जिसमें कोई चीज़ शुरुआत हुआ है, एग्जिस्ट करना, ठीक है ना। और फिर जो है जैसे एक आप कह सकते हैं जहाँ पर व्यक्ति का जन्म होता है, वेयर अ पर्सन वाज बोर्न, तो उसमें भी जैसे आप जो है इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, तो उस सेंस में भी ओरिजिन कह सकते हैं। जैसे आप इंडियन बिगिनिंग के नहीं बोल सकते हैं, इंडियन इंसेप्शन के नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इंडियन ओरिजिन बोल सकते हैं आप, ठीक है, उस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये चीज़ बहुत ही टिपिकल ये एसएससी का क्वेश्चंस होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो कि एकदम क्लोज मीनिंग होता है, लेकिन आपका वो यूज़ तब जान पाएंगे जब उसको वाक्य में उसको बिठा कर देखेंगे तब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर जो है बिगिनिंग हो गया, याद रखिएगा बिगिनिंग। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। कॉलोजल, कॉलोजल का मतलब क्या होता है? कॉलोजल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है। एक्सट्रीमली लार्ज कौन हो सकता है? अब देखिए, एक्सट्रीमली लार्ज जो होता है वो इनॉर्मस होता है। इसका ये भी जो है इन साइज, मतलब कि लार्ज इन साइज, बहुत ही बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज, ठीक है, इनॉर्मस होता है, ठीक है। इसको जो है आप कह सकते हैं प्रोडिजियस भी कह सकते हैं, प्रोडिजियस, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं स्टुपेंडस भी कह सकते हैं, स्टुपेंडस, राइट, प्रोडिजियस, स्टुपेंडस, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपका आंसर, लेकिन और भी देख लीजिए। ये जो फेमस तो जानते ही हैं, नॉन बाय मैनी पीपल, ठीक है ना। विगरस का मतलब और एनर्जेटिक का मतलब सेम होता है, ठीक है, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी कह सकते हैं विगरस का मतलब, ठीक है। एनर्जेटिक जिसको दोनों कह सकते हैं, मतलब एनर्जेटिक या विगरस दोनों का सेम ही अर्थ है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका इनॉर्मस। आगे बढ़ते हैं। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स जो होता है एक ऐसा सिचुएशन होता है जो लगता है स्ट्रेंज, क्योंकि इसमें जो है दो आइडिया या दो क्वालिटी शामिल होता है जो कि दोनों बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे आप कह सकते हैं जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्यास लगेगी, ये एक पैराडॉक्स है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्यास लगेगी, यानी कि जितना धन कमाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको धन की तलब होगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये एक पैराडॉक्स है, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें इन्वॉल्व होता है टू आइडियाज या टू क्वालिटीज, ठीक है, दैट आर वेरी डिफरेंट, मतलब इन्वॉल्व्स टू आइडियाज और क्वालिटीज दैट आर वेरी डिफरेंट, तो उसको कह सकते हैं आप विडंबना, ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसा सेंस कौन सा हो सकता है जो पैराडॉक्स हो? अब पैराडॉक्स जब होगा तो वो क्या होगा आप समझ सकते हैं, कंफ्यूजिंग होगा। तो वो क्या हो सकता है इसमें? पजल, पजल का मतलब कंफ्यूज करना, या आप इसको जो है एक और शब्द आता है इसका पजल, कंफ्यूज, बैफल करना, बैफल, ठीक है। ये हो गया आपका कह सकते हैं ये पैराडॉक्स का। पैराडाइज का क्या होता है? एक परफेक्ट प्लेस होता है, परफेक्ट प्लेस, ठीक है,
जहाँ पर आप कह सकते हैं मरने के बाद आदमी जाता है। परफेक्ट प्लेस जैसे हेवन हो गया, ठीक है, पैराडाइज बोलते हैं ना, स्वर्ग चले गए। क्वेश्चंस मतलब दैट आस्क या दैट डिमांड्स एन आंसर, आंसर, ठीक है। और क्या है, एक और है चैलेंज है। चैलेंज का मतलब जानते ही हैं, चुनौती, ठीक है। तो चैलेंज हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, पजल। आगे बढ़ते हैं। प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, टू इंक्रीज अ लॉट, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ना। देखिए प्रोग्रेशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, ठीक है। प्रोग्रेशन का मतलब जो होता है मतलब कि एक्ट ऑफ चेंजिंग टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि द एक्ट, सॉरी द एक्ट ऑफ चेंजिंग, ठीक है, टू द नेक्स्ट स्टेज, मतलब एक चरण से दूसरे चरण की तरफ बढ़ना, ठीक है ना, वो प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। प्रोहिबिट का मतलब होता है मनाही, मना करना, ठीक है ना, टू स्टॉप somebody from doing something, to stop somebody from doing something, ठीक है। स्टिपुलेट का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं स्टिपुलेट का मतलब होता है एक तरीके से नियमन करना या अनुबंध करना, अनुबंध करना, या आप कह सकते हैं नियम करना, या आप कह सकते हैं टू स्टेट फॉर्मली, कोई भी चीज को साफ साफ स्पष्ट रूप से कहना, ठीक है ना, टू से एग्जैक्टली हाउ समथिंग मस्ट बी और मस्ट बी डन, कि ये कहना कि कैसे होना चाहिए और कैसे इसे किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट कहना, स्टिपुलेट करना, समझे। और इसका जो आप कह सकते हैं उदाहरण के रूप में आप अगर देखें तो लॉज स्टिपुलेट द मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट दैट बैंक्स कैन चार्ज। एक बैंक जो चार्ज करती है उसके लिए लॉ जो है उस चीज को स्टिपुलेट करता है, एकदम स्पष्ट रूप से यह चीज कहता है, स्टिपुलेट करता है, ठीक है ना, मतलब स्पष्ट रूप से कहना, ठीक है। तो उस सेंस में स्टिपुलेट का यूज है। और रिप्रोड्यूस का जो मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग अगेन, मतलब कि कोई भी चीज को जो है आप प्रोड्यूस करते हैं, तो रिप्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस समथिंग अगेन, यानी कि ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिर से उसको प्रोड्यूस करना, एक तरीके से उसको बढ़ाना, बढ़ोतरी के सेंस में आ रहा है, तो यहाँ पर रिप्रोड्यूस। मैं आपको यहाँ पर फिर से बता दूं कि ये जो है रिप्रोड्यूस यहाँ पर सबसे मतलब कि क्लोज मीनिंग दे रहा है आपका इसका प्रोलिफरेट का। लेकिन अगर आप कहेंगे कि प्रोलिफरेट के को रिप्लेस कर सकता है रिप्रोड्यूस, तो बिल्कुल नहीं कर सकता है ये, ठीक है, क्योंकि प्रोलिफरेट का जो है वो इंक्रीज के सेंस में है, लेकिन रिप्रोड्यूस का मतलब होता है एक तरीके से पैदा करना कोई चीज़, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस जैसे रिप्रोड्यूसिंग आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन जो होता है, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो रिप्रोडक्शन मतलब प्रोसेस होता है। प्रोग्रेशन का तो सिंपल सा है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना, प्रोहिबिट का जो है, तो इस चारों में अगर देखेंगे तो रिप्रोड्यूस जो है वो ज़्यादा क्लोज मतलब कि प्रोलिफरेट के आता है, तो इसलिए जो है हम आंसर इसका रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंसर, सेंसर का मतलब क्या होता है, सेंसर जो होता है वो कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, ठीक है, या डिसअप्रूवल भी कह सकते हैं, डिसअप्रूवल, यानी कि ये जब भी होता है तो पब्लिकली करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पब्लिकली, जैसे आपको जो है
सरकार की आलोचना करनी है, ठीक है ना, तो आप पब्लिकली करेंगे ना। तो इस सेंस में जो है सेंसर का यूज होता है, और इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज। इसका बहुत सारा मतलब होता है, कास्टिगेट होता है, चेस्टाइज होता है, ठीक है, क्रिटिसाइज तो होता ही है, कंडेम होता है, ठीक है, और रेल भी होता है, RAIL, देख लीजिएगा इसको, रिवाइल होता है, ठीक है, स्लैम होता है, कई सारे मतलब हैं इसके। एक्सकोरिएट होता है, एक्सकोरिएट, ठीक है, कई सारे और भी बहुत मतलब, डिनाउंस भी कह सकते हैं इसको, डिक्राई भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, कई सारे मीनिंग होते हैं। एप्रिसिएट का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है। एप्रिसिएट के कई सारे मतलब होते हैं। एक तो होता है रिकॉग्नाइज, मतलब कि आप जो है किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कितना अच्छा है ये, या कितना इसका वैल्यू है, एक तरीके से वैल्यू करना किसी का वैल्यू, ठीक है। जैसे देयर इज नो पॉइंट बाइंग हिम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, ही डज नॉट अप्रिसिएट दैम, ठीक है ना, वो जो है इस चीज़ को कोई वैल्यू नहीं देगा। अप्रिसिएट का जो एक और मतलब होता है अंडरस्टैंड के सेंस में, जैसे किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है ना, या उसको रियलाइज करते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे वी अप्रिसिएट द नीड फॉर इमीडिएट एक्शन, ठीक है ना, हम जो है अप्रिसिएट कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं कि जो इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत को, ठीक है ना। तो अप्रिसिएट का जो मतलब है अंडरस्टैंड अ सिचुएशन दैट रियलाइज और रियलाइज दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, अंडरस्टैंड के सेंस में होता है। एक मतलब होता है इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू, जैसे आपका जो है घर की कीमत, जैसे वैल्यू ऑफ योर हाउस हैज़ अप्रिसिएटेड बाय 80% इन द लास्ट 2 years, ठीक है ना, पिछले 2 सालों में जो है आपका जो घर का वैल्यू है वो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। और एक तो मतलब होता है वो जो क्या कह सकते हैं ग्रेटफुल होना, जैसे आप किसी के लिए ग्रेटफुल होते हैं, मतलब कि उसके लिए जो है एक तरीके से जैसे आपने, जैसे किसी ने मुझे मेरे को मदद की, तो मैं जो हूँ उसके प्रति जो है ग्रेटफुल हूँगा, आई विल बी ग्रेटफुल टू हिम, ठीक है। तो मतलब उसमें जो है आप कैसे करेंगे, तो आई अप्रिसिएट योर हेल्प वेरी मच, मैं आपके जो हेल्प है उसको अप्रिसिएट करता हूँ, मतलब आई एम ग्रेटफुल टू यू, ठीक है, उस सेंस में। ब्लेम का तो मतलब जानते हैं दोष लगाना, ठीक है, किसी पर दोष लगाना, ब्लेम करना। और एक और जो है वो चौथा क्या है, एब्यूज़। एब्यूज़ का तो मतलब जानते ही हैं, मतलब कि क्या होता है। एब्यूज़ का जो मतलब होता है वो होता है आपको यूज़ करना गलत रूप से, ठीक है ना, मिसयूज़ करना एक तरीके से कह सकते हैं। एब्यूज़ का मतलब गाली भी देना होता है, ठीक है, गाली देना भी होता है, मतलब एक्सप्लेटिव वर्ड्स कहना, ठीक है। मिसयूज़ करना, ठीक है, वो होता है एब्यूज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आपका आंसर हो जाए क्रिटिसाइज। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है। डिलीजेंट का मतलब होता है कि यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, यानी कि यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, सॉरी, मतलब केयरफुल। डिलीजेंट का मतलब कि बहुत मेहनती, तो इंडस्ट्रियस को आपका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियस, ठीक है। इसमें और क्या क्या है, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब जान ही गए आप क्या होता है। इनडिफरेंट पहले भी चर्चा हो चुकी है। लैक ऑफ इंटरेस्ट जिसका हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इनडिफरेंट, उदासीन जिसको कह सकते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट तो जानते ही हैं क्या होता है, बुद्धिमान। एनर्जेटिक तो अभी बताई ही है, एनर्जेटिक क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी जो होता है। कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन का भी मतलब जो बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉन्टेम्पलेशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है। कॉन्टेम्पलेशन मतलब होता है सीरियस एंड क्वाइट, मतलब कि थॉट, ठीक है।
तो ये जो है सीरियस और क्वाइट थॉट, अब कॉन्टेम्पलेशन, ठीक है, कंसीडरेशन, मेडिटेशन, ये दोनों में, और ये डेलिब्रेशन, और क्या है एक नीचे स्पेकुलेशन। सबसे पहले तो हम स्पेकुलेशन को हटाते हैं, इसका मतलब गेस होता है, ठीक है, इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। डेलिब्रेशन क्या होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं केयरफुली किसी चीज़ को आप जो है कंसीडर करते हैं, केयरफुल कंसिडरेशन, यानी कि विचार विमर्श कह सकते हैं आप इसको, विचार विमर्श। कंसिडरेशन का मतलब होता है, ये क्या होता है, केयरफुल थॉट। ये क्या होता है, डीपली थॉट, डीप थॉट या डीपली थिंकिंग कह सकते हैं, सॉरी, या थॉट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कॉन्टेम्पलेशन का मतलब क्या होता है, वही चीज़ होता है, मतलब कि आप किसी चीज़ के बारे में गहरे रूप से सोच रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर गहरे रूप से उस पर जो है आप मंथन कर रहे हैं पूरी तरह से, तो उसको कॉन्टेम्पलेशन कहते हैं, और उसका आंसर हो जाएगा आपका मेडिटेशन। कॉन्सिडरेशन बहुत क्लोज है, लेकिन वो इतना क्लोज नहीं जितना मेडिटेशन है। ये जो है केयरफुली तरीके से, जिसका मतलब आप कह सकते हैं किसी की चीज़ के बारे में प्रॉस एंड कॉन्स को जान लेते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में विचार करके आप कोई चीज़ बोलते हैं या कोई एक्शन लेते हैं, तो कंसिडरेशन कहा जाता है उसको, ठीक है। लेकिन मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, एकदम सीरियसली, एकदम क्वाइटली जो है आप डीपली जो है आप किसी थॉट में उतरते चले जाते हैं, उस पर, उसके बारे में सोचते चले जाते हैं, वो मेडिटेशन होता है या कॉन्टेम्पलेशन होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। एडुलेशन, एडुलेशन का जो क्या मतलब होता है, ग्रेट एडमायरेशन होता है इसका मतलब। लेकिन ये जो है ग्रेट एडमायरेशन तो होता है, लेकिन ये जो है अननेसेसरी होता है कभी कभी, ठीक है, अननेसेसरी होता है। एक मिनट, CSSARY, तो अननेसेसरी होता है ये, मतलब कि आप कह सकते हैं या एडमायरेशन का जो, या प्रेज कह सकते हैं, या प्रशंसा, प्रेज जिसको कहते हैं। तो ग्रेट एडमायरेशन और प्रेज फॉर समवन स्पेशली व्हेन इट इज़ मोर देन इज डिजर्व, जब जो जितना डिजर्व करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आप उसको कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है एडुलेशन। इसको बहुत हद तक कह सकते हैं आप फ्लैटरी, जब भी हम लोग अभी चर्चा किए थे फ्लैटरी के बारे में, यानी कि साइको फैंसी। आर्ग्यूमेंट तो जानते ही हैं क्या होता है, तर्क होता है, या मतलब एक दूसरे से जो आर्ग्यूमेंट करते हैं, झगड़ा वगैरह भी होता है। आर्ग्यूमेंट का ड्यूरेशन में तो लेंथ ऑफ टाइम होता है, जानते ही हैं, लेंथ ऑफ टाइम। आर्ग्यूमेंट तो जानते ही हैं क्या होता है, झगड़ा या तर्क करना, तर्क वितर्क। इंस्टीट्यूशन संस्था होता है, ये तो पता है आपको। आगे बढ़ते हैं। 15 क्वीवर, क्वीवर का क्या मतलब होता है, टू शेक, यानी कि शेक, SHAKE, स्लाइटली, ठीक है। इसका जो है बहुत ही क्लोज मीनिंग जो होगा, एकदम बिल्कुल जो होगा, ये होगा ट्रिम्बल, ठीक है। ट्रिम्बल का मतलब भी वही होता है, टू शेक स्लाइटली, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे क्वारल, क्वारल का मतलब तो झगड़ा होता है, आपको पता है झगड़ा होता है, क्वारल, दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा जो है क्वारल को तो क्वारलिंग कहते हैं। क्विकन मतलब होता है क्या, टू मेक समथिंग क्विकर, मतलब कोई भी चीज़ और तेज़ी से करना, क्विकन, ठीक है, क्विकन कहते हैं। ये वर्ब है, ठीक है। वेवर, वेवर का मतलब क्या होता है, वेवर का मतलब होता है टू लूज, सॉरी लॉज करती हैं, टू लूज स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी कि लड़खड़ाना, ठीक है, लड़खड़ाना, ठीक है। वेवर यानी कि आप जैसे आई एम एफ्रेड माई कॉन्सेंट्रेशन बिगेन टू वेवर,
ठीक है ना, मतलब वो लड़खड़ाने लगा, मतलब वो जो है डाइवर्ट होने लगा। तो वेवर का मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना या कमजोर पड़ना एक तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है, ये साइनो खत्म हो चुका है, अब आ रहा है एंटो। तो एंटो में देखिए ऑस्ट्रिसाइज, ऑस्ट्रिसाइज का मतलब क्या होता है, बहिष्कृत करना, बहिष्कृत करना, यानी कि आप किसी व्यक्ति को जो है एक तरीके से उसको जो है एक तरीके से क्या कहेंगे, आप उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब रिफ्यूज़ कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ कि आप जो है उसको मतलब कि ग्रुप में जो है शामिल नहीं कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं, एक तरीके से बहिष्कृत कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेसाइज का मतलब बहिष्कृत करना। ये देखिए जितने भी हमने उठाए हैं वो 1997 के एसएससी सेक्शन ऑफिसर, और इसके बाद जितने भी जो है 5 क्वेश्चन जो है इसी का है, मतलब 1997 में एसएससी सेक्शन ऑफिसर में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। देखिए एम्यूज का मतलब क्या होता है, एम्यूज का मतलब टू मेक समवन लाफ, किसी को इंटरटेन करना। एम्यूज का मतलब इंटरटेन, ये दोनों साइनो है, ठीक है, ये दोनों साइनो है। और हॉस्ट का मतलब होता है हॉस्टिंग करना, यानी कि सेंस कर सकते हैं किसी को आप मतलब जैसे गेस्ट, आपके यहाँ मेहमान आता है तो आप उसका होस्ट करते हैं, मतलब कि उसको एक तरीके से उसका स्वागत करते हैं, उसको रखते हैं, ठीक है ना, होस्ट करते हैं, मतलब ठीक है, मेजबानी जिसको कहते हैं, याद आ गया, मेजबानी या मेजबानी, ठीक है। इंटरटेन और एम्यूज बिल्कुल सेम है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो आंसर होगा किसी को बहिष्कृत कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप अपने ग्रुप से या अपने घर से या अपने परिवार से या अपने सोसाइटी से किसी व्यक्ति को जो है उसको बाहर निकाल रहे हैं, उसको अपने मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसको एज ए मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं, ऑस्ट्रेसाइज करते हैं। तो उस सेंस में उसका उल्टा क्या होगा, वेलकम, स्वागत करना, यानी कि किसी को आप बहिष्कार न करके उसको किसी जो दूसरे व्यक्ति हैं या समाज के जो बाहर के व्यक्ति हैं उसको वेलकम किए, उसको अपने तरफ लेके आए, उसको स्वागत किए, उसको एक्सेप्ट किए, ठीक है। ये सेंस जो है आपका वेलकम में आ गया, 16 हो गया। डेंस, डेंस का मतलब क्या होता है, मतलब कि घना, ठीक है ना, डेंस पॉपुलेशन, घना जिसको कह सकते हैं। डेंस का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, एक तरीके से आप क्या कर सकते हैं उसको, देखिए स्कार्स का मतलब आप पहले समझिए, स्कार्स का जो मतलब क्या होता है, रेयर, ठीक है, यानी कि नॉट इजी टू फाइंड, नॉट इजी टू फाइंड, ठीक है, यानी कि नॉट एनफ, सॉरी गलत हो गया, ENOUGH, नॉट एनफ, ठीक है। रेयर हो गया, नॉट अर्ली, ठीक है ना, नॉट इजी टू फाइंड। तो स्कार्स का मतलब ये हो गया। तो डेंस तो मतलब कि समझ गए कि जहाँ पर बहुत ही, इसको आप थिक भी कह सकते हैं, थिक, ठीक है। तो डेंस पॉपुलेशन जैसे बोलते हैं कि बहुत ही घना पॉपुलेशन है, तो इसका जो होगा आपका स्पार्स होगा। स्पार्स का मतलब क्या होता है, स्पार्स का मतलब इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब कि कह सकते हैं आप स्मॉल इन नंबर्स, ठीक है, ठीक है, स्मॉल इन नंबर्स और अमाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपको कि, और खासकर ये कब कहाँ पर होता है, स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो स्पार्स का मतलब वो चीज़ जो मतलब कि बिल्कुल स्पार्स आप कह सकते हैं पॉपुलेशन है, ठीक है, स्पार्स ऑडियंस है, मान लीजिए कि आपकी स्पार्स क्लास है, ठीक है, यानी कि बहुत ही कम के सेंस में। लेकिन स्कार्स का मतलब क्या होता है, रेयर, दुर्लभ, या कह सकते हैं कि पर्याप्त नहीं है, ऑलमोस्ट नॉट के सेंस में स्कार्स, ठीक है ना। और स्कार्स जो होता है एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, स्पार्स केवल एडजेक्टिव होता है, ठीक है। स्लिम जो होता है इसका मतलब भी जो होता है, यानी कि
पतला दुबला कह सकते हैं। लेकिन लीन में क्या है, लीन में जो है पतला दुबला तो है लेकिन वो फिट भी है। इसमें जो है थीन एंड फिट दोनों होगा इसमें, लेकिन ये अट्रैक्टिव हो सकता है, ठीक है। मतलब पतला दुबला है, अट्रैक्टिव है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो फिट हो। फिट जो है यहाँ पर वो नहीं हो सकता है, स्लिम, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो गया स्पार्स। देखिए पार्सिमोनियस का मतलब होता है जो व्यक्ति बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहता है, कंजूस जिसको कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसको क्या कहेंगे आप, कंजूस, नॉट विलिंग टू स्पेंड, ठीक है। एक तरीके से क्या कहेंगे आप उसको, नॉट विलिंग टू स्पेंड मच, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं आप पार्सिमोनियस। और इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि विलिंग टू स्पेंड मोर देन नीडेड, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा आप क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो उसको जो है उसको कहते हैं आप एक्स्ट्रावेगेंट। ऑस्टेंसिस का मतलब क्या होता है, शोई, यानी कि जो किसी चीज़ को आप बढ़ा चढ़ाकर किसी और व्यक्ति को इम्प्रेस करना चाह रहे हो तो उसको ऑस्टेंसिस कहते हैं। सेल्फलेस तो जानते ही हैं, निस्वार्थ कह सकते हैं, जो दूसरे लोगों के लिए एनीथिंग यू डू फॉर द नीड्स ऑफ अदर्स, दैट इज सेल्फलेस। प्रोडिजियस का तो अभी जस्ट हमने चर्चा किया, स्टुपेंडस कह सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कह सकते हैं, बिग कह सकते हैं, कॉलोजल कह सकते हैं, एलिफेंटाइन कह सकते हैं, गार्गेंटुअन कह सकते हैं, जाइंट कह सकते हैं, जाइगेंटिक कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं। जाइनोर्मस कह सकते हैं, ठीक है, इनॉर्मस, जाइनोर्मस, गुडली, ग्रेट, ये सारे बहुत सारे शब्द हैं। मैसिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडिजियस का मतलब, ठीक है, बहुत बड़ा, ठीक है ना। लार्ज मतलब लार्जर इन साइज, ठीक है। एक्सट्रीमली ग्रेट इन क्वालिटी, प्रोडिजियस। फैटल, फैटल का मतलब क्या होता है, जंजीर, शैकल, शैकल, यानी कि फैटल का मतलब होता है जंजीर। एक तरीके से उसको आप कह सकते हैं बंधन में रखना, ठीक है। यानी कि फैटल, शैकल करना, यानी कि उसको आप तरीके से एक आप कह सकते हैं उसको कि बंधन में रखना। रीस्टोर मतलब कि टू ब्रिंग बैक टू अर्लियर पोजीशन, मतलब पुनर्बहाल करना या फिर से बहाल करना। लिबरेट का मतलब स्वतंत्र करना, तो आप जिसको बंधन में कह सकते हैं तो उसको तो स्वतंत्र ही कहेंगे ना, तो ये आपका लिबरेट हो जाएगा। एक्सोनरेट का क्या मतलब होता है, एक्सोनरेट का मतलब होता है बरी करना, एक तरीके से एकदम इस ऑफिशियली यह कहना कि उस पर जो है दोष साबित नहीं हुआ है, सारा दोष गलत है, वो उसको कहते हैं एक्सोनरेट, ठीक है। जिसको एक्सकल्पेट भी कहते हैं आप लोग, एक्सकल्पेट, ठीक है। एक्सोनरेट या रिलीज करना, एक तरीके से रिलीज या एक्सकल्पेट। डिस्ट्रैक्ट मतलब डाइवर्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा लिबरेट। आगे बढ़ते हैं। हार्मनी, हार्मनी का क्या मतलब होता है, एक तरीके से कहिए कि पीसफुल एग्जिस्टेंस, पीसफुल एग्जिस्टेंस मतलब कि सामंजस्यता कह सकते हैं। और इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का क्या मतलब होता है, एंग्री या वायलेंट डिसएग्रीमेंट, ठीक है। इसका मतलब एग्रीमेंट हुआ, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। एनोयंस का मतलब क्या होता है, इरिटेशन, तंग करने के लिए जो होता है ना इरिटेशन, वो एनोयंस का मतलब हो गया, तंग करना। क्रूएल्टी मतलब क्रूएल से बना है, यानी कि क्रूरता। मिस्चीफ मतलब शरारत करना, इसका दो मतलब होता है, शरारत करना भी होता है और एक कभी कभी क्या होता है, टू कॉज हार्म भी होता है,
सॉरी, मतलब कि हानि भी पहुंचाने के सेंस में होता है, मिस्चिफ दोनों होता है, ठीक है। जैसे मिस्चीवियस स्माइल, जैसे शरारती स्माइल कहते हैं ना, तो वो शरारत के सेंस में, उसमें जो होता है हार्म उतना ज़्यादा नहीं पहुंचती है, ठीक है ना। मिस्चीवियस होता है, वो शरारती, मतलब बच्चा जैसे हो गया, तो ठीक है, वो मिस्चीवियस होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मिस्चीफ का जो यूज़ करते हैं हार्म के सेंस में भी यूज़ करते हैं उसका, तो याद रखिएगा इस चीज़ का। इसका आंसर हो जाएगा आपका स्ट्राइफ। कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है शांत करना, ठीक है ना। मतलब कि एक तरीके से प्रोसेस ऑफ एंडिंग डिसएग्रीमेंट, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं एक तरीके से शांत करने के सेंस में आप कह सकते हैं। तो ये जो शांत करना हो गया, तो ऑब्वियस है शांत करना जो है उसका उल्टा क्या होगा, इसका मतलब कि झगड़ा करना या किसी के साथ एक तरीके से उसे टकराव करना। तो डिस्प्यूट क्या होगा, कॉन्सिलिएशन एक नाउन है। डिस्प्यूट देखते हैं, डिस्प्यूट क्या होता है कि एक तरीके से विवाद, ठीक है, विवाद। डिस्प्यूट तो जानते ही हैं, ये तो बहुत प्रचलित शब्द है, विवाद। इरिटेशन तो आप जान ही गए, एनवायंस हो गया। सेपरेशन अलगाव, ये तो होगा नहीं, चलिए। कन्फ्रंट्रेशन, कन्फ्रंट्रेशन जो होगा वो हो जाएगा आपका इसका आंसर, यानी कि टकराव, ठीक है, कन्फ्रंट करना, एक तरीके से उससे टकराना, तो कन्फ्रंटेशन आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिथ, मिथ मतलब मिथक, मिथक होता है जो कि सच नहीं होता है, यानी कि झूठ, ठीक है। मिथक या झूठ कह सकते हैं, या सच नहीं होना, ठीक है। तो मिथ का क्या हो जाएगा आपका, आप देखें क्या होता है। ये देखिए, दो बहुत ही क्लोज शब्द है, वो क्या है, एक तो ट्रूथ है और एक फैक्ट है। अंतर क्या है, फैक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो जो है जो फैक्ट है, जो मतलब कि एक तरीके से कहते हैं जो एग्जिस्ट करता है, जो एग्जिस्टेंस में है, ठीक है ना, वो फैक्ट है। जो इन्फॉर्मेशन जो एग्जिस्ट कर रहा है वो फैक्ट है। लेकिन अभी कोई चीज़ के बारे में अगर आप ट्रू फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, ट्रू फैक्ट्स अबाउट ऑफ समथिंग, तो ये जो है ट्रूथ है, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में जो फैक्ट्स है, ठीक है, ट्रू फैक्ट्स, उसको कहा जाता है ट्रूथ। लेकिन फैक्ट का मतलब क्या हुआ, एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन जो कि एग्जिस्टेंस में। फॉल्सहुड का क्या मतलब होता है, वो जो होता है मतलब कि द स्टेट ऑफ बीइंग इन फॉल्स, यानी कि फॉल्सहुड का एक तरीके से कह सकते हैं लाई भी कह सकते हैं आप, ठीक है, या एक तरीके से फैलेसी कह सकते हैं, फैलेसी, ठीक है, इसको फॉल्सहुड कहते हैं। स्टोरी तो सिंपल सा हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया किसी भी चीज़ का, डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, और जिससे कि आप किसी को एंटरटेन कर सकें, किसी को अम्यूज़ कर सकें। स्टोरी आप तो जानते हैं, कहानी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फैक्ट, ठीक है, यानी कि मिथ का मिथक। रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली का मतलब कि एक तरह से नॉट विलिंग, नॉट विलिंग, ठीक है। तो नॉट विलिंग मतलब रिलक्टेंटली, मतलब कि जिसको अनिच्छा कह सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विलिंगली। प्लीजिंगली जो होता है, देखिए ये जो इसमें बेकार दो ये कर रहे हैं, प्लीजिंगली जो होता है वो क्या होता है, आपको किसी भी चीज़ को करने से जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन हो, वो होता है प्लीजिंगली, या आपको अच्छा लगे उसको। उसी तरह सेटिस्फैक्टरीली भी होता है, ठीक है। लेकिन हैप्पीली जो होता है खुशी, ये दोनों में अंतर है, देखिएगा। ये जो है आपका प्लीजिंगली और हैप्पीली, मान लीजिए आप कोई चीज़ करने में आपको खुशी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि खुशी जो है एक स्टेज है, एक आपका स्टेट ऑफ माइंड है हैप्पी, ठीक है ना। तो हैप्पीली आप कुछ करते हैं, खुशी से करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको प्लीज़ करे, ठीक है। लेकिन प्लीजिंगली मतलब क्या होता है, आपको आपके सेंस को वो प्लीज़ करता हो, ठीक है। तो वो जैसे छूने में जो है बड़ा प्लीजिंगली है, ठीक है, तो मतलब कि वो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, तो प्लीजिंगली है। लेकिन यहाँ पर केवल चर्चा कर लिए हम लोग, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा वो विलिंग होगा, विलिंगली होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। म्यूटिलेट, म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है, टू डैमेज, टू डैमेज।
और डैमेज कैसे करते हैं, बहुत ही सीवियरली करते हैं, समथिंग सीवियरली, यानी कि कोई भी चीज को जो है बहुत ही सीवियरली काट छाट के एकदम छत विक्षत कर देते हैं, तो म्यूटिलेट करते हैं। और इसका आंसर जो होगा मैंड होगा, यानी कि टू रिपेयर। अब मान लीजिए डैमेज कर रहे हैं तो उसका रिपेयर ही होगा ना। कंडक्ट का मतलब टू डू समथिंग, टू डू, या बिहेव, बिहेव भी कर सकते हैं, दोनों मतलब होता है। कंडक्ट अन इंक्वायरी, कंडक्ट अन, या कंडक्ट का मतलब एक ऑर्गेनाइज भी करते हैं, ठीक है। इंडक्ट का मतलब शामिल करना, किसी को जॉब में शामिल करना, ही वॉज इंडक्टेड इन द कंपनी, ठीक है। इंस्ट्रक्ट मतलब कहते हैं निर्देश देना या शिक्षित करना, एडुकेट करना, निर्देश करना भी होता है इसका इंस्ट्रक्शन। जैसे इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्ट हो गया ये। लेमेंट का मतलब जो होता है वो होता है क्या, लेमेंट का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं एक्स मतलब कि मतलब रिग्रेट, रिग्रेट कह सकते हैं आप इसको, रिग्रेट, या टू एक्सप्रेस सैडनेस। कोई चीज़ आप करते हैं और उसके बाद जो है आपको उदासी होती है तो लैमेंट करते हैं, मतलब कि जैसे लैमेंटिंग ओवर द डेथ ऑफ ए यंग मैन, या लैमेंटिंग ओवर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है ना। तो ये जो है मतलब कि एक तरीके से अफसोसजनक, अफसोस करना, ठीक है। और इसका आप कह सकते हैं, इसका सिनोनिम्स हो सकता है बीमोन हो सकता है, BMON, बीमोन, या आप बी वेल भी कह सकते हैं, या रिग्रेट भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या होगा, रिजॉइस, रिजुबिनेट, कंप्लेन और क्राई। ये कंप्लेन और क्राई तो एकदम सेम चीज़ ही हो गया आपका, कंप्लेन और क्राई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपका, रिजुबिनेट का मतलब क्या होता है, टू मेक समवन लुक यंग, रिजुमिनेट करते हैं। या फिर एनर्जेटिक, एंड एनर्जेटिक, किसी को जो है, तो ये होगा नहीं रिजुमिनेट, यानी किसी व्यक्ति को जो है रिजुमिनेट किए, यानी कि उसको जो है आप एक तरीके से मतलब कि इफेक्टिव बना दिए, कि उसको एकदम जवान टाइप का कर दिए, उसको जो है टू मेक समवन लुक, दिखने में जो है यंग दिखने लगे वो, तो रिजुबिनेट करते हैं। रिजॉइस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। रिजॉइस का जो मतलब होता है टू फील हैप्पी, टू एक्सप्रेस या फील हैप्पी, तो रिजॉइस आपका आंसर हो जाएगा इसका लेमेंट का। तो दोस्तों आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक दें, और साथ ही इससे ज़रूर जुड़ें, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। ये टेलीग्राम चैनल का जो ये आपका एड्रेस है वो यहाँ है, आप इससे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि मैं इसमें जो है PDF डाल दूँगा, और उसमें न केवल उसका जो शब्दों का जो मतलब है वो होगा, बल्कि उसके साथ साथ जो है वर्ड्स या फिर जो है सेंटेंस बनाए हुए होंगे, जिससे आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।